साथियों कि आज कहीं अगर कुछ बटने का सामान मिलता तो शायद आपस में आप लोग लड़ाई कर लेते। आज जब ज्ञान बट रहा है तो किसी को सुनने के लिए समय नहीं है। हमारे समाज में यही समाज हमारा इसीलिए पीछे बढ़ता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है। साथियों आज यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये बच्चे, मुझे लगता है 7 से 8 साल 10 साल तक सभी बच्चे हैं, इनको अशिक्षा का ज्ञान हो गया है। कुछ ज्ञान जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ये सब भूल गए हैं। माताएं बहनें हमारे जो भाई बंधु हैं, इन बच्चों को देख रेख शायद इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में जो विद्यालय बंद थे तो हमारे बच्चे अशिक्षित हो गए। ये जो पढ़े लिखे थे वो सब भूल गए। तो यह शिक्षा का कारण है, हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज यहाँ कुछ बट रहा होता तो इस तिंदोला गांव के सभी हमारे सम्मानित साथी जरूर पहुंचते, लेकिन आज जब यहाँ ज्ञान मिल रहा है तो किसी के पास समय नहीं है। और यह समय एक दिन आपको सोचना पड़ेगा, जब आप अपने समाज के लिए एक पल के लिए समय नहीं दे सकते हैं तो आप किसके लिए दे पड़ेंगे। कभी ऐसा एक दिन आएगा कि कहते हैं ना, आपको चोट लग रही तो आप जानो, लेकिन जब चोट हमको लगेगी तो उस दर्द का एहसास हमको भी होगा। अभी हमारे भाई बीच में माननीय राम मनोहर यादव जी बड़े भैया बैठे हैं, बुक स्टॉल लगाए हैं। कहते हैं कि जब संविधान आपके घर में होगी तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। ऐसा अंधविश्वास है, आपको पाखंडवाद से दूर हो जाएंगे। मैं एक अपनी सच्चाई घटना बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे बीच में बड़े भाई विक्रम बाबू बैठे हैं, हम उनको सुनने के लिए आए हैं ज्यादातर। साथियों एक हमारे गोमती नगर में वो एक शुक्ला जी थे, हमारे दोस्त हैं, वो हमको अपने घर बुला के ले गए। तो हम जब गए, पैसे से मैं पेंटिंग का काम करता हूँ और उनके यहाँ उन्होंने मुझसे कहा थोड़ा दिनेशी काम है, आप मेरे घर चलिए। अच्छा सबसे पहले ये बताइए कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? जो बात को सुन रहे हो हाथ खड़ा करें, एक बार बोलो तथा गौतम बुद्ध की करुणा हो, तथा गौतम बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब। साथियों मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। मैं रजनी शुक्ला नाम का, गोमती नगर में रहते हैं। मैं उनके घर गया तो जब जैसे गया उनके घर, ए बच्चों, आप लोग शांत बैठ जाइए, शांति बैठिए। जब मैं उनके घर गया तो सबसे पहले जब उनके पहले कमरे में गया तो सभी देवी देवताओं के फोटो लगे थे। मैं तो अपने बिजनेस से गया था, काम से गया था, मुझसे कोई मतलब नहीं था। जैसे मैं गया तो देखा, फोटो देखा, कमरे में बैठा। उसके बाद कहा दिनेश जी आप अंदर चले, अंदर को लिखना है। लिखना था सिर्फ शुभ और लाभ। जब अंदर कमरे में गया तो मैं देखकर हैरान हो गया। तो मैंने कहा रजनीश भैया मुझे थोड़ा निवेदन है आपसे, आप सही में बताइए कौन बिरादर के लोग हैं। तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम रजनीश शुक्ला है। तो हमने कहा कि भैया लग नहीं रहा है। तो कारण था, जब उस कमरे में मैं गया तो देखा 3 तरफ गौतम बुद्ध जी की फोटो, बाबा साहब की फोटो 3 तरफ लगी थी। तो मैंने उनसे उसका मतलब पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी 2 साल शादी के हो गए हैं, मेरी पत्नी गर्भ से है और ये संविधान की बुक रखी है, मैं इसे पढ़ता हूँ और मेरी पत्नी पढ़ती है। मैं ब्राह्मण समाज की बात बता रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरी पत्नी पढ़ती है। और बाबा साहब गौतम बुद्ध जी की फोटो इसलिए लगाया हूँ कि जब भी मेरे घर में बेटा हो या बेटी हो तो तथागत गौतम बुद्ध जैसा हो और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बेटा हो, क्योंकि वो नहीं चाहते। हमने कहा यहाँ फोटो देवी देवताओं क्योंकि नहीं लगाए? कहने लगे मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर में 4 हाथ वाली लड़की हो। आपके घर में अगर 4 हाथ वाली लड़की हो जाएगा कैसा लगेगा? आपके घर में अगर
मतलब मनुष्य की बनावट अलग हो जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा तो आपको कैसा लगेगा। तो उनसे ये मूल मंत्र हमको मिला। रजनीश शुक्ला जी ने हमको बताया कि बाबा साहब और अम्बेडकर को और बुद्ध भगवान को इसलिए मैं पढ़ता हूँ, संविधान को पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा घर में बेटी या बेटा हो तो इस देश के में नाम करने वाला बाबा साहब अम्बेडकर से सब बेटी बेटा पैदा हो। तो सम्मानित, अगर उनकी सोच ऐसी हो सकती है, क्या हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं? आज हमारे बीच में अपने समाज के लिए टाइम नहीं है कि हम अपने समाज के लिए 10 मिनट समय दे दें। हम अपने समाज को, हमारा नहीं, कोई भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई भी समाज, में हर समाज से निवेदन करता हूँ कि जहाँ ज्ञान हो और जहाँ अपने समाज के लोग हों तो वहाँ समय जरूर देना चाहिए। मैं तो इस गाँव से पूर्णतः पहले से जुड़ा हूँ, मेरा ननिहाल है यहाँ का। साथियों, मैं ज्यादा अपनी बात को न रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा।